जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू विशूज वर्ल्ड। सो लास्ट वीडियो में हमने बद्रीनाथ के पास बसे माणा गांव के बारे में जाना और वहां दर्शन किए हमने गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती नदी के उद्गम स्थान और भीम पुल जैसी जगहों के। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ माणा गांव की एक ऐसी जगह के बारे में जो अपने आप में बहुत ही अनोखी और अद्भुत होने के साथ अपने साथ समेटे हुए है रहस्य भी। भीम पुल को क्रॉस करने के बाद ही शुरू हो जाता है वसुधारा झरने के लिए ट्रैक, और ये वही रास्ता है जहाँ से पांडव स्वर्गारोहिणी की तरफ गए थे। वसुधारा वाटरफॉल तक का ट्रैक लगभग 5 किलोमीटर तक का है। इस ट्रैक को करते टाइम याद रखिएगा कि इसके रास्ते में आपको कोई दुकान नहीं मिलती, तो आप अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें और पानी की बोतल तो ज़रूर रख लें। अब हम बढ़ते हैं इस गेट से आगे। यहाँ से आगे चलने पर कुछ थोड़ी दूर तक रास्ते में हल्की हल्की सीढ़ियाँ हैं। इस ट्रैक को आप मई से नवंबर के बीच कर सकते हैं। अगर आप मॉनसून के बाद जाते हैं तो आपको एक अलग ही हरियाली देखने के लिए मिलती है। इस ट्रैक को करते समय रास्ते में आपको देखने के लिए मिलता है माँ त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर, जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं स्वर्ग जाते हुए द्रौपदी ने इसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए थे। स्वर्गारोहिणी यानी स्वर्ग की यात्रा, या फिर इस रास्ते को स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ियों के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि पांडवों ने यहीं से स्वर्ग की यात्रा शुरू की और यहाँ से आगे जाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर द्रौपदी और चारों पांडव भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए। आखिर में केवल युधिष्ठिर ही जीवित स्वर्ग पहुंच पाए। इस ट्रैक को करते टाइम आप साइड में अलकनंदा नदी को बहते हुए देख सकते हैं और नदी के दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वो रास्ता जो जाता है सतोपंथ स्वर्गारोहिणी श्रृंखलाओं तक। लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद रास्ते की हालत अब थोड़ी बदल जाती है। जो रास्ता अच्छी तरह से पत्थरों से बना था वो यहीं पर एंड हो जाता है और अब रास्ता थोड़ा जो है वो कच्चा शुरू हो जाता है, जिसमें हल्की चढ़ाई भी शुरू होती है। इस ट्रैक को करने के लिए आपको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं होती, इसे आप अकेले भी कर सकते हैं। इस ट्रैक में आपको 1 या 2 जगह रेस्टिंग पॉइंट भी बने हुए दिखाई देंगे। यहाँ से आगे जाने पर आपको एक लैंडस्लाइड जोन को क्रॉस करना पड़ता है, बट इसे क्रॉस करने के बाद जो व्यू आपको देखने के लिए मिलता है वो आपकी सारी की सारी थकान को दूर कर देता है। ये नज़ारे आपको मजबूर कर देंगे कि थोड़ी देर आप यहाँ खड़े होकर बस इन्हें निहारते रहें। इस ट्रैक का लास्ट 1 किलोमीटर जो है वो थोड़ा चढ़ाई वाला है, जहाँ दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं जिन पर ना घास है और ना ही कोई पेड़। यहीं से आगे आपको एक छोटा सा मंदिर भी देखने के लिए मिलता है, जहां आप दर्शन करके आगे बढ़िए। मंदिर के पास से ही आपको झरने के गिरने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और लगभग 100 से 150 मीटर आगे बढ़ने पर आपको दिखाई देता है वसुधारा वाटरफॉल। ये वाटरफॉल 400 फीट यानी 120 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, जिसकी वजह से ये उत्तराखंड की सबसे ऊंचाई से गिरने वाले झरनों में से एक है। इस वाटरफॉल का जल आगे जाकर अलकनंदा नदी में मिल जाता है। बात करें इस वाटरफॉल के नाम की तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ अष्टवसु ने तपस्या की थी और ये देवता 33 कोटि देवी देवताओं में से एक है और उन्हीं के नाम पर इस वाटरफॉल का नाम वसुधारा पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्गारोहिणी जाते हुए पांडवों ने इसी स्थान पर विश्राम किया और यहीं पर सहदेव ने अपने प्राण त्याग दिए। स्कंद पुराण के अनुसार वसुधारा का एक बूंद भी अगर किसी इंसान के शरीर पर पड़ जाए तो उसके पाप मिट जाते हैं, बट ये भी कहा जाता है कि इस झरने का पानी पापियों को छूता तक नहीं है। यही है इस झरने का सबसे बड़ा रहस्य कि कैसे ये पापियों को पहचानता है और सिर्फ पुण्य आत्माओं पर ही अपना जल छिड़कता है। इसका वैज्ञानिक कुछ और ही तर्क देते हैं। उनका कहना है कि हवा की वजह से इतने ऊंचाई से गिरता हुआ जल छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है और उसी इंसान पर गिरता है जो सही कोण पर खड़ा होता है। बट श्रद्धालुओं का मानना यही है कि जो इंसान पापी होता है उसे इस झरने का जल छूता तक नहीं, जबकि पुण्य आत्माओं को बिल्कुल भिगो देता है। बट एक सवाल मेरा आपसे भी है, क्या आपने सच में ऐसा देखा है? अगर देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहीं से आगे रास्ता जाता है स्वर्गारोहिणी पर्वत श्रृंखलाओं की ओर, सतोपंथ झील की ओर, जिसका ट्रैक माणा से लगभग 25 किलोमीटर है।
और ऐसा भी कहते हैं कि इसी झील के किनारे भीम ने अपने प्राण त्यागे थे। तत्वपंत झील त्रिकोणीय आकार की झील है, जिसे त्रिदेवताओं की झील भी कहा जाता है, क्योंकि इसके तीनों कोनों पर ब्रह्मा विष्णु महेश वास करते हैं। खैर, इसके बारे में किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आज की वीडियो को देते हैं यहीं विश्राम और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।